हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो मौका दिया कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं जो अगला एपिसोड होगा, जो अगली जो वीडियो होगी, वो प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों के ऊपर होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 वचन कहे हैं। और आज से उस सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूं। आज पहला वचन होगा और वो पहला वचन जो है वो है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते चले जाएंगे। इन 7 वचनों को कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं आप तक पहुंचा दूं। और मैंने आपसे गुजारिश की थी और एक बार फिर गुजारिश करता हूं, यदि आपको आपके चर्च से कोई वचन मिला है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बताइए। और मेरा नंबर भी है उसमें, आप व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस विषय में जानकारी देने की। हालेलुया। और आज मेरे साथ बने रहिएगा। आज का पहला वचन हम देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि परमेश्वर का जीवित वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वो वचन जो वो प्रभु यीशु मसीह मुझे बताते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, आपको कैसे लगते हैं। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, आप मुझे जरूर शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। तो गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका हृदय से मैं धन्यवाद दूं। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में चले, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू उसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी के तूने प्रभु जी हम पापियों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए और तेरे मृत्यु से प्रभु हमें जीवन मिला। हालेलुया प्रभु। मैं खास तौर से अपने लिए विनती करता हूं प्रभु, मेरे होठों को, मेरे तेरे दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो और वो गुड़ भेद की बातें जो इन वचनों में छिपी हैं प्रभु, हम तेरे आत्मा के द्वारा जानने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। और आज हम प्रभु यीशु मसीह की उन वाणियों में से जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे थे 7 वचन, उसकी पहली वाणी पर आज हम मनन करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको आगे बताता चला जाऊंगा। सबसे पहला जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। ये लिखा है लूका 23 अध्याय की 34 आयत में। उसके बाद दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका 23 की 43 आयत में लिखा है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, हे नारी देखिए तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा कि देखिए तेरी माता है। यूहन्ना 19 अध्याय की 26 और 27 आयत। उसके बाद चौथा वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मत्ती 27 अध्याय की 46 और 47 आयत में ये बात लिखी है। और उसके बाद लिखा है, मैं प्यासा हूं। ये छठी वाणी है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर से, यूहन्ना 19 अध्याय की 28 आयत। उसके बाद ये 5वीं वाणी है, छठी वाणी है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। लूका 23 अध्याय और उसकी 46 आयत। और अंतिम वाणी जो प्रभु यीशु मसीह की थी वो यूहन्ना 19 अध्याय की 30 आयत में लिखी है, पूरा हुआ। तो ये 7 वाणियां हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा बातें वहां पर यीशु मसीह ने की थी, लेकिन उसको संक्षिप्त जो खास बातें थी वो बाइबल में लिखी गई हैं। और आज उन्हीं के ऊपर आज से हम उन्हीं के ऊपर विचार करेंगे। तो पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं क्या करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। दूसरी जो वाणी है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ये प्रभु यीशु मसीह की वाचा है, ये एक वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। तीसरी वाणी है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, ये प्रभु यीशु मसीह की चिंता है।
और चौथी वाणी है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा है। और पांचवी वाणी है, मैं प्यासा हूं। ये प्रभु यीशु मसीह की मांग है मुझसे और आपसे। और छठी वाणी में लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का समापन है उस कार्य से जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए किया। और अंत में यीशु मसीह ने 7वीं वाणी जो बोली उसमें लिखा है, पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से संतुष्टि का वचन है कि हाँ अब पूरा हो चुका है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज सबसे पहले वचन पर हम देखेंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। इसका शीर्षक मैंने रखा है, ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की उन यहूदियों के लिए जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। आइए देखते हैं कि वहां पर क्या घटनाक्रम हुआ है। हम देखेंगे, लूका की इंजील निकाल लेंगे 23 अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया। लूका की इंजील और उसका 23 अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां पर सरदार लोग कह रहे थे। सच में वो लोग अनजान थे, वो जानते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं। आइए विस्तार से जानेंगे इन बातों को। इसे समझने के लिए हमें एक यीशु मसीह के चेले के वचन के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि ये क्या स्टोरी है, ये क्या कहानी है, इसके पीछे के भेद क्या है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 2 अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। और अगर हम उसकी 14 आयत से पढ़ें और 37 आयत तक, 14 से 37 आयत तक, बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, नोट करते रहिए एक एक बात, क्योंकि आपको ये गुड फ्राइडे के दिन प्रचार करने में आपकी सहायक सिद्ध होगी। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। किन से बात कर रहा है पतरस? यहूदियों से, इजरायलियों से बात करके वो एक सीधा प्रचार कर रहा है, एक खरा प्रचार वहां पर कर रहा है। उसके बाद मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आखिर में 37 आयत में पढ़ूंगा। 37 वर्ष 37 में क्या लिखा है वहां पर, पतरस ने क्या कहा, तब अब ये 36 आयत में है। 37 आयत में लोगों के हृदय छिद गए जब उन्होंने इस वचन को सुना। 36 आयत में पतरस ने क्या कहा सुनिए, अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। किसने क्रूस पर चढ़ाया? यहूदियों ने, इजरायलियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। उसकी एक वजह थी, वो मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं, क्रूस पर लटके हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में, अगर हम देखें 5 अध्याय की 7, 8 और 9 आयत में, वहां पर क्या लिखा है इसी विषय में। इब्रानियों 5 अध्याय और उसकी 7, 8 और 9 आयत में मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। वहां पर क्रूस पर उसकी मदद कर सकते थे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं,
यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, उन लोगों की गुनाह की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करते हैं कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि कर क्या रहे हैं। हुआ क्या था, पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह को क्यों करनी पड़ी क्रूस के ऊपर से। इससे पहले कि हम ये बात को जाने, हम सबसे पहले ये देखेंगे, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात ये कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर यहूदियों ने, इजरायलियों ने चढ़ाकर मार डाला, जैसे कि अभी हमने प्रेरितों के काम 2:36 आयत में पढ़ा है। पतरस ने कहा कि उसी यीशु को जिसे परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी, उसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। लिखा, हे इजराइल के सारे घराने, अब ये निश्चय जान लो कि उस यीशु को जिसे परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी, उसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात क्या है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले कौन थे? व्यवस्थापक लोग, जो व्यवस्था के ऊपर चलने वाले थे, जो एक ही परमेश्वर को मानने वाले थे, जैसे कि शाऊल, और सिर्फ वो लोग थे जो इम्मानुएल का वेट कर रहे थे। हालेलुया। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं मैं कि दूसरा कारण क्या था यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का। आप इस बात को नोट कर लीजिए, मैं यहां पर वर्ष में लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कि क्या कारण था कि यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। दो वचन मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा, निकालवाऊंगा आपसे लूका की इंजील 23 अध्याय में ही है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लूका 23 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। बहकाने वाला क्या था? एक व्यवस्था के अनुसार बहकाने वाले का क्या दंड होना चाहिए, हम इसके ऊपर नजर रखेंगे। पहले देख लीजिए व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसकी 5 आयत। क्या दंड है उस व्यक्ति का जो बहकाता है परमेश्वर की राहों से? 5 आयत में लिखा है, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय उसकी 5 आयत में, और ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वो मार डाला जाए, इस कारण वो मार डाला जाए। और लिखा है कि इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। हालेलुया। तो ये लोग पहचाने नहीं प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि ये लोग जो थे, जो इजरायली लोग थे, इन्होंने जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तब तक वो नहीं पहचान पाए थे कि ये कौन है जिसको हम क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है क्या करें। क्या कर रहे थे वो लोग अनजाने में? आइए देखते हैं इसको। हम देखते हैं यशायाह 7 अध्याय और उसकी 14 आयत में क्या लिखा है। यशायाह 7 अध्याय और उसकी 14 आयत, यहां पर इस प्रकार से लिखा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, लिखा है कि यह भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की। लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। एक भविष्यवाणी होती है और नाम आता है इम्मानुएल। हालेलुया। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, और इम्मानुएल जो है वो यहूदियों के लिए परमेश्वर ने नाम दिया। लेकिन यहूदियों ने, इजरायलियों ने परमेश्वर के सम्मुख रहकर बहुत सारी गड़बड़ियां की। परमेश्वर के सम्मुख रहकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। तब परमेश्वर ने अपनी योजना को बदला, और मत्ती 1 अध्याय में आकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इम्मानुएल की जगह किसको भेजा। हालेलुया। 1 अध्याय और उसकी 21 आयत में हम देखते हैं, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़कर अन्य जातियों की ओर दृष्टि की। जो इम्मानुएल नाम है वो यहूदियों के लिए है, लेकिन यीशु नाम अन्य जातियों के लिए है। यीशु का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आ गया तब वो लोग पहचाने नहीं, अनजाने में यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक साथ साथ रहे, और बहुत सारे मौके ढूंढे यीशु मसीह को फंसाने के, उसको झूठा साबित करने के, और ये बताने के कि ये तो मनुष्य है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है।
लेकिन हम देखते हैं जब वो लास्ट में जब अपने चाल में कामयाब हो जाते हैं इजरायली लोग, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर एक वचन को बोलते हैं और कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्या किया उन लोगों ने? एक इम्मानुएल जिसका वेट कर रहे थे, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो तो आ चुका था और वो उनको कहता भी था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो लोग उसे नहीं पहचाने और उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया। तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। हालेलुया। ये व्यवस्थापक लोग हैं। इन्हीं में एक व्यवस्थापक था जिसका नाम था शाऊल, और वो भी क्या करता था कि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डालता था, उन्हें मारता था, मर्डर करता था, उनके बहुत परेशान करता था। एक दिन दमिश्क की राह पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन देकर कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? तब उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और हम जानते हैं दोस्तों कि तब प्रभु यीशु मसीह ने जब शाऊल को दर्शन दिया और उसने 3 दिन का उपवास रख के प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, और क्या हुआ कि उसका जीवन बदल गया। उसके बाद उसने 13-14 पत्रियां लिखी और उसने कलीसियां स्थापित की, और सन 70 में नीरो राजा ने प्रभु यीशु मसीह के कारण उसे मरवा डाला, उसके सर को धड़ से अलग करवा दिया। हालेलुया। वो कौन था? वो व्यवस्थापक था। वो जान गया था कि यीशु मसीह कौन है, इसलिए वो यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गया। इजरायली लोग नहीं जाने थे कि यीशु मसीह कौन है, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आज अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें, आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, और अगर पहली आयत से पढ़ें तो वहां पर बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी समझ को खोलने वाली बातें हैं। 1 आयत से 6 आयत तक मैं जल्दी से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी ने फिर से न डालें, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे भी। हालेलुया। और आगे लिखा 4 आयत में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट पर उस पर कलंक लगाते हैं। एक आत्मिक जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है। दोस्तों, वचन में लिखा है पहला पत्रस 1:16 में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, फिर भी हम व्यभिचार में लिप्त हैं, फिर भी हम डकैती, चोरी में, हत्या में, व्यभिचार में, झूठ, लड़ाई झगड़ों में और इन संसारिक बातों में लिप्त हैं, नशे में लिप्त हैं, तब भी हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को दुख दे रहे हैं। और हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से विनती करता है और वो कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हमें प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। हमें पवित्र होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर वो हमारे जीवन को देखेंगे तो वो वैसे ही भटक जाएंगे। वो कहेंगे ये ऐसे होते हैं ईसाई लोग, ऐसे होते हैं मसीही लोग। वो नहीं मानेंगे, वो विश्वास में नहीं आएंगे। दोस्तों, तो बहुत जरूरी है कि हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, इसी तरह से मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से ना कहे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम शारीरिक जीवन से निकलकर आत्मिक जीवन में आ जाएं और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो काम करें जो वो हमसे चाहता है। हालेलुया। तो ये पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आया है
तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। हालेलुया। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जो वीडियोस हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए। ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे, ताकि बहुत से लोग जो गुड फ्राइडे के दिन चर्च में खड़े होकर जो वचन देना चाहते हैं, इसमें से कुछ बात, मैं ये नहीं कहता पूरा ही वचन, कुछ बातें लेकर अपने वचन में जोड़ सकते हैं और वहां पर प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। अगला जो वचन है वो है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, इसके ऊपर हम मनन करेंगे आने वाले दिनों में। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर समय हर पल आपके साथ रहे और अपने आगमन के लिए आपको तैयारी का जीवन दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो।